उस नाम पे वो 25 लाख रुपया ठग लिया। ये उनके भाई का है। मनी मिराज से 25 लाख, महराज के भाई से 25 लाख, भाई से आपको मैं वादा करता हूँ इसी टेबल पर मनी महराज भी आएगा और बनू द ग्रेट भी आएगा, और दोनों एक होगा। एक होना चाह भी रहा है, लेकिन कुछ लोग जो मनी महराज के इर्द गिर्द का है उसका दुकानदारी बंद हो हमारे ही चैनल पे कि बड़ी मिराज दिवाली छठ तक तो निकलना था। ये लोग जानबूझ के, इसका जो इर्द गिर्द का लोग है वो जानबूझ के उसको फंसा रहा है कि जो कुछ खास लोग हैं वही आस्तीन के सांप निकल रहे हैं, एक दूसरे से सब बात को छुपा रहे हैं। जब तक मनी महराज संकट में है तब तक उसका एक्सप्लॉइटेशन किया जा सकता है, इनके ही नजदीक के लोग। मनी मिराज को चाहने वाले बहुत सारे इंतजार कर रहे हैं कि जेल से कब निकले, लेकिन क्या मनी मिराज और बनू द ग्रेट हो सकती है? आज जानने का प्रयास करेंगे उसके हिसाब से कि कब तक निकलेंगे। सर, क्या मनी मिराज और बनू द ग्रेट एक हो सकते हैं? सर देखिए, एक चीज बता रहे हैं कि अभी जो लेटेस्ट जानकारी, इस तरह की खबरें और आशा की बात की जा सकती है, कुछ हद तक बात सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब तक रिजल्ट नहीं हो जाए, जब तक एक टेबल पे लोग बैठ नहीं जाए, वास्तविक बात में छुपा के नहीं बोलता हूँ। वास्तविक बात यह है कि मनी महराज का जो अपना सगा भाई है जी, वो और बनू द ग्रेट के भी कुछ लोग, उनके एडवोकेट सब, ये अब ये चाह रहे हैं कि इस दिशा में भी बात हो कि आदमी आराम से वो माने पहले वाला रिलेशन स्टोर हो जाए। क्या कहीं कुछ गलतफहमियां हुई, ये बात का स्पष्ट इन लोगों को संकेत है। ये तो नंबर 1। नंबर 2, इसमें अवरोध ये उत्पन्न हो रहा है कि इस केस होने से कुछ लोगों को फायदा हुआ है। कुछ लोगों को फायदा ये होता है कि आर्थिक से कोई आदमी जो केस है तो उसका भाई सब कहीं जान रहे, अगल बगल का कुछ लोग हैं, तो लोग उसके पैसा पड़ जाता है, दिल्ली में रुकता है, फलना आदमी से बात किया, फलना वकील को दिया, ये क्या, उस नाम पे वो 25 लाख रुपया ठग लिया। ये उनके भाई का है। मनी मिराज से 25 लाख, महराज के भाई से 25 लाख, भाई से, और वो उसके ही नजदीक के, उसके ही गांव के इर्द गिर्द के लोग हैं। उनके भाई का मुझे नहीं पता है, लेकिन उनके भाई का स्टेटमेंट है और वो ऑन रिकॉर्ड है। उनका ये कहना है कि सर इसमें पैसा जो है सो हमारा बहुत ठग रहा है, लोग आप बचाइए सर, हमारे पापा भी ये कर रहे हैं। क्योंकि हम वहाँ से ये लोग पैसा उसा का जो बात कर रहा था तो हमको नहीं पसंद है कि क्यों भाई जितना खर्च हो रहा है उतना ही लो, तुम लोग क्यों ये कर रहे हो। तो पैसा ऐंठने के लिए कुछ लोग को ये तकलीफ है कि जब तक मनी महराज संकट में है तब तक उसका एक्सप्लॉइटेशन किया जा सकता है, इनके ही नजदीक के लोग। बनू द ग्रेट का मामला अलग है, उसके कंधा पे और बंदूक रख के लोग ज्यादा बंदूक चलाने लगे हैं। बनू द ग्रेट का अपना अलग मामला है, लेकिन अभी जो इसके मनी महराज के इर्द गिर्द के जो कुछ खास लोग हैं वही आस्तीन के सांप निकल रहे हैं, एक दूसरे से सब बात को छुपा रहे हैं, और सब अपना अपना, सबको काबिलियत का इतना दावा है, बुद्धि कुछ नहीं है। यही वजह से छोटे केस में जेल चला गया, नहीं तो इस केस में जेल जाए कि ये लोग सब एक दूसरे से हाइड मनी ये उसके इर्द गिर्द के लोग। आप तो बोले थे सर हमारे ही चैनल पे कि बड़ी मिराज दिवाली छठ तक तो निकलना था। ये लोग जानबूझ के, इसका जो इर्द गिर्द का लोग है वो जानबूझ के उसको फंसा रहा है, ताकि जितना दिन वो जेल में रहेगा उतना उसके नाम पर दिल्ली जाएगा तो पैसा खाएगा, पटना जाएगा तो खाएगा, उसके माँ बाप व्याकुल हैं। तो इसमें जो मीडिएटर टाइप का लोग रहता है उसको कमाने का स्कोप बनता है। तो इस दोनों तरफ की बात मैं कर रहा हूँ, एक तरफ की बात नहीं कर रहा हूँ। तो बनू जो है सो एज कम्पेयर वो थोड़ा सा समझदारी से काम ले रही है। मैं केस के इस पर बात कर रहा हूँ। तो मैंने अंत में कहा कि भैया देखो ऐसा है कि इलाहाबाद में तुम जिनको भी किसी और वकील को रखो, हमको पटना हाईकोर्ट सभी फुर्सत में 2 बार बहस में गए, सब तो गए भी थे। हाँ, बहस में गए, वो वहाँ पर सारा चीज करके हमने कहा तो उनके भाई आज जो मनी महराज के जो भाई हैं वो कॉल करके बोले कि सर हमारे मम्मी पापा भी बहुत दुखी हैं, आप चाहते हैं कि उसको देखे। तो हम बोले कि चलिए आप लोगों को यदि घर बसाने में हमारी भूमिका होगी तो हम करेंगे। तो अब जो खबर जो आप जानना चाह रहे हैं कि क्या मनी महराज और बनू द ग्रेट एक होंगी, तो एक होना चाह भी रहा है, लेकिन कुछ लोग जो मनी महराज के इर्द गिर्द का है उसका दुकानदारी बंद हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही बाहर निकल जाएगा तो उसका जो अभी उसके नाम पर पैसा ठग रहा है, खा रहा है, कमा रहा है, उस सबका, तो उन लोगों का दुकानदार जो बहुत नजदीक उसके केस में कहता है कि हम ही सब कुछ पैसा कितना भी खर्च हो रहा है तो उसके भाई लोग जाते नहीं अपने भाई, उसको वो हैंड ओवर किया हुआ है। तो इस टाइप का 3-4 गो दलाल है उस केस में, जो इस केस पे आड़ में बहुत पैसा कमा रहा है, खा रहा है। उन लोग की दुकानदारी बंद न हो जाए, इसीलिए उन लोग जो है सो अभी रोकना चाह रहे हैं। लेकिन हम लोगों का इस केस में जहां तक बात है कि स्पष्टता से ये है कि अगर ये एक हो जाते हैं, पहल ये नहीं होगा तो भी मेरिट पर बहस होगा, बेल होगा। बेल के संबंध में कोई बात नहीं है, बेल देना नहीं देना जज साहब का काम है। लेकिन अभी लोग को गारंटी ले लिया था कि ऐसा है, हम देख लेते हैं, आप चिंता मत करिए, गुमराह कर दिया गया। और चूंकि माँ बाप भाई व्याकुल रहता है, लोगों का जेल में चला जाता है, तो लोगों को जो ये इस केस में नहीं हर केस में होता है,
माँ बाप सब हाँ में हाँ मिलाने लगता है तो कलेक्ट को तो लगता है कि ये सही बात कर रहे हैं। तो व्याकुलता में बेचारा को उनके भाई कह रहे थे रो कि 25 लाख सर वो ठग लिया। तो हम बोले कोई बात नहीं, जब हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो हम देखते हैं कैसे क्या करेंगे। इलाहाबाद में अगर होगा तो समय का तो अभाव है। हम बोले इलाहाबाद में आप किसी और एडवोकेट को रख लीजिए, क्योंकि पटना से जाना बार बार हमारे लिए ठीक नहीं होता। लेकिन बोलने लगे कि नहीं सर आप ही कर दीजिए, इतना दिन से कर रहे हैं। तो यही सब चीजें अभी चल रही है। लेकिन सर एक न्यूज में चल रहा है आपके कुछ खिलाफ में, तो आपने कुछ नहीं चल रहा है। लोग क्या बोले कि जो कुछ लोग होते हैं, हर आदमी का दो पक्ष होता है। तो जब देखिए हर रोज आपको बता रहे हमारे खिलाफ में क्यों नहीं बोलेगा। जिसका केस में पर डे 30 को 40 को केस में बहस करते हैं तो भाई तो पर डे 30 आदमी से दुश्मनी मोल लेते हैं। जिसका केस जीत जाते हैं तो उसका अपोजिट पार्टी हमको कहता है कि यही वकील की वजह से हम केस आ रहे हैं। तो पर्सनली दुश्मनी तो वकील को माने कटाक्ष ये सब होता है। कोई न किसी से शिकवा गिलाने आदमी इंसान को इतना चीज रखना चाहिए। आपको माइक पर बोल रहे हैं क्योंकि इस केस में हमने कहा था कि जब वो निकलेगा तब हमको पैसा वगैरह हम लेंगे, क्योंकि वो लड़का रो के बहुत गिड़गिड़ा के हमको बोल के गया कि सर हमारा कोई नहीं है। वो हमको संकेत भी दिया था कि सर इर्द गिर्द का बहुत लड़का लोग पे भरोसा नहीं करिएगा, सब दलाल टाइप का आदमी हमको बोल के गया था। अब उसी बात की वजह से इस केस को ढो रहे हैं। नहीं तो इर्द गिर्द का लोग जो है ना उसको एकदम दीवाने पे लगा हुआ है। लड़का सीधा है और वो बहुत मेहनत करके आगे बढ़ा है। और बनू द ग्रेट भी वास्तविक बात है कि दिल से उसको प्यार जो टर्म करते वो है। अब ये लोग झगड़ा लगाने के लिए कि दोनों में झगड़ा लगा तो उससे किसी को बेनिफिट हुआ, तो उसी चीज का उसका दुकानदारी बंद ना हो जाए, इसीलिए केस को और लोग खींचना चाह रहा है। कोई भी बात पर वहां पर जाते हैं। अब लास्ट ऑर्डर में आप पढ़िएगा तो पिटिशनर में जो है सो समय लेने का क्या जरूरत है। हम बोले समय लेने की क्या जरूरत है। वहां पर बहुत सारी बातें कैमरा पे नहीं बोलेंगे, वक्त आने पर सारा रिकॉर्डिंग है, सभी बात चलेगी। तो क्या लोअर कोर्ट से खारिज हो गया? अब नहीं, लोअर कोर्ट की खारिज उरिज का वो बात तो बाद का चीज है। सवाल ये है कि इस केस में बेल होते होते रह गए कुछ लोग के तिक्रम के वजह से, उन्हीं का लोग पता नहीं समझ पाया वो गलत मैसेज देने लगा, जिस वजह से जो है सो बेल को मैंने वहां पर जज साहब के बारे में उल्टा पुल्टा के जजों को पैसा दे दिए। तो जज साहब को लगा कि हमको कैसे पैसा दिया, तो जज साहब इसी पर जो है सो बेल रिजेक्ट कर दिए कि तुम हमको पैसा दिए हो। उसी का आदमी की न जज को खरीद लिया है, जज को पैसा दे दिए, इस तरह का बात उसका आदमी बोलने लगा, जिस वजह से जज साहब डिस्ट्रिक्ट में गुस्सा होकर बिल रिजेक्ट कर दिए। हाँ, मतलब कहे तो समझदारी का कुछ कमी था सर। अरे वो कह दिया, उसी का आदमी जोर जोर से 4 जगह बोलने लगा कि नहीं हम जज साहब को पैसा दे रहे हैं, हमारा बिल हो जाएगा। जज साहब को कोर्ट में तो 20 तरह की बातें चलती है। जज साहब को खराब लगा, वो बोले कि बताइए हमारे नाम पर ही कौन आदमी कर रहा है, दलाल साहब की पैसा ले लिया। जज साहब बड़े ईमानदार आदमी है और उनको भी बदनाम करने लगा। तो इसी पर उसी का आस्तीन का सांप जो बोले, जिस वजह से बिल रिजेक्ट हो गया। लेकिन सर कहीं ना कहीं आप अगर केस में रहते हैंडल करता अभी तो उनके नहीं जिस तरीके जेल केस का कोई बात नहीं, फेयर बातें हो, केस आता है जाता है, जहाँ पर जमीर नहीं बात करे वहां पर कोई नहीं। मनी मेराज और इसका हमारा पहला प्रथम प्रयास है कि लड़ाना नहीं, दोनों को एक करना। एक हो जाएगा मेरा अंतिम दम तक प्रयास है। और आपको मैं वादा करता हूँ इसी टेबल पर मनी मेराज भी आएगा और बनू द ग्रेट भी आएगा, और दोनों एक होगा। भले ही इसके जो कुछ लोग हैं इर्द गिर्द के तो बहुत रोकने की कोशिश करें, लेकिन मैं आपको इस कैमरा पर कह रहा हूँ कि दोनों इसी ऑफिस में आके एक होंगे। देखिए बिल्कुल।